Hello my dearest students, welcome to your YouTube channel Explained Before You 9th and 10th, an exclusive channel specially for class 9 and 10th math subject. In this channel I have posted only 2 videos on circles right now. First video was one short introduction of entire circle chapter 9, and second video was all examples and exercise 9.1. Today we will be doing class 9 circles exercise 9.2. okay, पेज नंबर 122. आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो, तो आई विल रिकमेंड यू वाचिंग दोज वीडियोस. मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. जब तक आप वो फर्स्ट 2 वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको एक्सरसाइज 9.2 समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है. इसलिए आपको मैं रेकमेंड करूँगा पहले पूरा जो कंसेप्चुअल वीडियो है, फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एग्जाम्पल्स में हमने उस कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज़ किया है वो देखा है, तो आपको ये एक्सरसाइज 9.2 करने में बहुत मज़ा आएगा. आई एम योर पंकज सर. यू कैन कॉल मी पंकज भैया और वॉट एवर यू कैन एज पर योर विश. सो लेट्स स्टार्ट. नमस्कार and Jai Hind. See here exercise 9.2 question number 1. Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. First of all आपको questions पूरे अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़ के समझना है. एंड ये थोड़ा ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन. पहले तो हम 2 सर्किल बना लेंगे. ये एक सर्किल हमने बनाया, इसका रेडियस सपोज 5 सेंटीमीटर है. दूसरा एक सर्किल बना लेंगे जो कि यहाँ से इसको कट करेगा. सपोज दूसरा सर्किल हमने बनाया, उसका रेडियस थोड़ा छोटा होगा, तो मान लो ये 3 सेंटीमीटर है. इस सर्किल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड इस सर्किल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर. यहाँ ले लिए. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो है 4 सेंटीमीटर. सपोज दिस इज O, दिस सेंटर इज O एंड दिस इज O डैश. ठीक है, ये सेंटर O है और ये O डैश है. इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर. ये 2 सर्किल एक 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. दिस पॉइंट इज Q. ओके, नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. तो इनके बीच कॉमन कॉर्ड जो है उसका लेंथ फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन. क्वेश्चन मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 2 सर्किल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. ये एक सर्किल है 5 सेंटीमीटर का, ये एक सर्किल है 3 सेंटीमीटर का. दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर. सेंटर्स का डिस्टेंस उनका 4 सेंटीमीटर है. मतलब सेंटर इसका O है, इस छोटे वाले सर्किल का सेंटर O डैश है, इसके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है. गिवन O डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. तो जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है उसका लेंथ क्या होगा. कॉमन कॉर्ड कौन सा बन रहा है, ये सर्किल और ये सर्किल के बीच में ये वाला कॉमन कॉर्ड बन रहा है. तो हम यहाँ पर एक कॉमन कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे. कॉमन कॉर्ड ड्रॉ कर लिए, ये वाला PQ एक कॉमन कॉर्ड हो गया. ठीक है, इसका कलर चेंज कर देंगे. सो दिस इज कॉमन कॉर्ड. PQ इज common chord between the 2 circles.
मान लो ये पी क्यू जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम मान लेते हैं एम, लेट दिस पॉइंट बी एम। ओके, इस दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं हम, यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और एक डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, हम इधर भी हमने एक कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिए, और एक कंस्ट्रक्शन हमने किया यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये सारा हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो गिवन हमको क्या है, ओ डैश 4 सेंटीमीटर है, रेडियस ओपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ डैश पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, छोटे वाले सर्किल का रेडियस। ठीक है, हमको गिवन है कि ओ डैश के बीच का, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, बड़े वाले सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड छोटे वाले सर्किल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। बाय कंस्ट्रक्शन जॉइन पी क्यू ओ पी ओ क्यू ओ डैश पी एंड ओ डैश क्यू, ये सभी हमने ज्वाइन किया बाय कंस्ट्रक्शन। ये जानना है कि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट करने से हमको क्या मिलेगा, हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये साइड और ये साइड बराबर है एंड ये परपेंडिकुलर है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल मिलने के बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इस दोनों ट्रायंगल में हमको ये 5 सेंटीमीटर मालूम है, ये 3 सेंटीमीटर मालूम है, ये 5 सेंटीमीटर मालूम है, ये 3 सेंटीमीटर मालूम है, ये टोटल 4 सेंटीमीटर है। सपोज ये x है तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो दोनों का रिलेशन निकाल के हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, इससे हम पूरे का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। पहले क्या था, परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करना, ये दोनों बराबर है, प्रूव करने का ज़रूरत नहीं होता था, क्योंकि पहले एक थ्योरम था कि अगर दो सर्किल है, दो सर्किल का सेंटर्स अगर एक दूसरे को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर रहे हैं और वो दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, तो जो कॉमन कॉर्ड होगा वो कॉमन कॉर्ड पे ये परपेंडिकुलर होगा एंड बाइसेक्ट करेगा। पहले ये था, लेकिन अभी नहीं है। वो थ्योरम पहले था तो हम डायरेक्टली उस थ्योरम को लिखकर हम ये बोल सकते थे ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते थे। लेकिन अभी वो नहीं है, तो अभी पहले हमको इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना पड़ेगा एंड इसको ये दोनों बराबर है वो प्रूव करना पड़ेगा कि ये बाइसेक्ट करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वाले स्टेप में। क्लियर है प्रोसीजर क्या है, कैसे सिस्टमेटिकली जाना है। तो नाउ वी हैव टू फर्स्ट प्रूव दैट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट। अब इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में देखो POM एंड QOM में ये रेडियस कॉमन, ये रेडियस दोनों का सेम है, कॉमन साइड है, लेकिन और कुछ हमारे पास नहीं है पता। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। पहले इसको कन्ग्रुएंट करके ये वाला एंगल इक्वल फाइंड आउट करके फिर ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट कर सकते हैं। क्लियर? सो नाउ वी विल टेक दिस टू ट्रायंगल PO डैश एंड OQO डैश। तो हमें प्रूफ क्या करना है पहले, टू प्रूव PQ कॉर्ड PQ इज इक्वल टू व्हाट, हमको प्रूव करना है कॉर्ड PQ कितना बड़ा होगा। तो अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल POO डैश एंड QOO डैश
ये दो ट्रायंगल में हम लेंगे, क्या ले सकते हैं इस दो ट्रायंगल में? PO इज इक्वल टू QO, PO इज इक्वल टू QO। क्या रीज़न लिख सकते हैं? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। उसी तरह से क्या हो जाएगा? PO डैश इज इक्वल टू QO डैश हो जाएगा, PO डैश इज इक्वल टू QO डैश। इसका भी रीजन सेम हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। इस सर्किल का दोनों रेडियाई बराबर होगा। O डैश इज इक्वल टू OO डैश कॉमन, OO डैश इज इक्वल टू OO डैश कॉमन। तो इससे हमको क्या मिल गया? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल POO डैश is congruent to triangle QOO dash, QOO dash। POO dash and QOO dash congruent हो गया। कैसे? by ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल एंड ये एंगल बराबर हो जाएगा। क्यों? बाय CPCT। देयरफॉर angle POO dash will be equal to angle QOO dash by CPCT, by CPCT। POO dash and QOO dash बराबर हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय CPCT से। अब देखो, अब ये दो ट्रायंगल हम ले लेंगे, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, ठीक है। एंगल POO डैश एंड QOO डैश बराबर होने से इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल POO डैश को हम लिख सकते हैं POM, एंगल POM दोनों सेम ही है, विल बी इक्वल टू एंगल QOM, विल बी इक्वल टू एंगल QOM। दोनों सेम ही है ना, QOO डैश और QOM सेम ही एंगल है, यही एंगल है, इसलिए हम इस दोनों के बदले ये लिख सकते हैं। नाउ अब देखना यहाँ पर इस ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POM एंड ट्रायंगल QOM। अब ये दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं तो क्या हमको दिख रहा है? OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेना, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। OM इज इक्वल टू OM कॉमन, OM इज इक्वल टू OM कॉमन, क्लियर। ऑल्सो एंगल POM इज इक्वल टू एंगल QOM। ये प्रूव्ड एबव, हम यहाँ प्रूव किए, प्रूव्ड एबव, ठीक है। POM इज इक्वल टू QOM। देयरफॉर ट्रायंगल POM is congruent to triangle QOM, ठीक है ना। अब ट्रायंगल POM और QOM कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो जाएगा? PM इज इक्वल टू QM लिख सकते हैं। देयरफॉर PM इज इक्वल टू QM। कैसे? बाय CPCT, corresponding part of congruent triangles। तो PM इज इक्वल टू QM हमको मिल गया। ऑल्सो एंगल OMP और एंगल PMO, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं, PMO मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी होता है, वो नहीं। एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल QMO, ठीक है। एंगल PMO एंड एंगल QMO विल बी इक्वल, ये भी बाय CPCT,
बाई CPCT, ठीक है। तो एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल QMM, मतलब ये PMO ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों बराबर हो गया, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। और ये PQ एक कॉर्ड है, मीन्स स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल PMO प्लस एंगल QMO शुड बी 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर सम ऑफ एंगल्स। मीन्स अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसमें दो एंगल है, तो ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। इसका और इसका दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल PMO प्लस एंगल QMO शुड बी 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर सम ऑफ एंगल्स। अब देखो एंगल PMO और एंगल QMO तो बराबर है, तो हम एंगल PMO और QMO के जगह 2 एंगल PMO लिख सकते हैं। 2 एंगल PMO इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा। देयरफॉर एंगल PMO इज इक्वल टू 180 बाई 2, मतलब 90 डिग्री। एंगल PMO 90 डिग्री हो जाएगा तो एंगल QMO भी 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल QMO इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो क्योंकि PMO और QMO इक्वल है बाई CPCT से ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, तो दोनों 90 डिग्री हो गया। मीन्स दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री है। क्लियर है? इसको आगे लेकर चलते हैं। मतलब अभी हमको ये प्रूव हो गया कि ये एंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है एंड ये एंगल 90 डिग्री है। तो जब ये एंगल 90 डिग्री है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल विल ऑल्सो बी 90 डिग्री, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जैसे हम अभी नीचे लीनियर पेयर से प्रूव किए, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना? नाउ इन ट्रायंगल, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ। अब देखो ट्रायंगल PMO एंड ट्रायंगल PMO डैश बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। हम यहाँ पर POM एंड PO डैश M बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स 90 डिग्री हो गए दोनों। O डैश 4 सेंटीमीटर है ना, O डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन, वो गिवन है ना। O डैश क्या है? OM प्लस OM डैश। तो लेट हम OM को x मान लेते हैं, OM भी x मान लो, ये OM x है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? OM डैश कितना हो जाएगा? O डैश M इज विल बी 4 माइनस x, ठीक है, होगा ना। पूरा O डैश 4 है, OM x है, तो O डैश M कितना हो जाएगा? 4 माइनस x। नाउ Pythagoras theorem, now according to Pythagoras theorem, हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल POM क्या हो जाएगा? POM में OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, होगा ना। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज विल बी द सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर, ठीक है। OP कितना है? OP 5 है, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड हियर OM हमने x माना, OM इज x, देयरफॉर OM के जगह हम x स्क्वायर लिख देंगे प्लस PM कितना है? PM हमको मालूम नहीं है,
इसको पी एम स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमको एक इक्वेशन मिला, ठीक है। लेट इट बी 1। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ डैश एम, पी ओ डैश एम, अब इसमें देखेंगे इसमें क्या मिला हमको, पी ओ डैश स्क्वायर या ओ डैश पी, ओ डैश पी का स्क्वायर, ओ डैश पी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स, मीन्स ओ डैश एम स्क्वायर, ओ डैश एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर हो जाएगा ना। ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के बराबर होगा। तो ओ पी ओ डैश पी कितना है, ओ डैश पी हमको मालूम है 3 स्क्वायर है। ओ डैश एम हमने यहाँ पर 4 माइनस एक्स लिया था, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, पी एम हमको मालूम नहीं है, पी एम वी डोंट नो, दिस एम्प्लॉइज पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4 8x माइनस 8x, ये हो जाएगा 9 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x, ठीक है। ब्रैकेट से निकालने टाइम माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये क्या है, पी एम स्क्वायर, ठीक है। पी एम स्क्वायर इतना हमको मिल गया। तो मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं, हम उस फिगर को यहाँ लेकर आ गए, तो हम यहाँ पर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया, यहाँ पर पी एम स्क्वायर इतना है। अब ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। ये हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, फ्रॉम 1 and 2, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 5 स्क्वायर इज 25, 25 प्लस ये 7 इधर आ जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा इधर। तो x का वैल्यू 25 प्लस 7 कितना होता है, 32 विल बी 8x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 32/8 मीन्स 8 4 जा 32, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। अब हमको x का वैल्यू पता चल गया, तो हम pm का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब हमको क्या मालूम है, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट वी विल गेट, from equation 1 pm square is equal to 5 square, pm square is equal to 5 square minus x square, pm square will be 5 square minus x का वैल्यू कितना 4 है, 4 स्क्वायर, x का वैल्यू कितना आया 4 आया, तो हम यहाँ 4 स्क्वायर रख दिए, तो 25 माइनस 4 4 जा 16 9, तो pm स्क्वायर इज 9 मीन्स pm विल बी, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, √9 वो 3 हो जाएगा। तो pm का वैल्यू 3 है, pm इज 3, देयरफॉर अब pq कितना हो जाएगा, pq विल बी 3 प्लस 3, क्यों, pq इज 2 टाइम्स pm। हमने ऑलरेडी ये ट्रायंगल दोनों जब कन्ग्रुएंट किया था, इस ट्रायंगल में हमने कन्ग्रुएंट करके क्या प्रूव किया था, pm इज इक्वल टू mq, pm और mq जब बराबर है, ये दोनों ट्रायंगल बराबर कन्ग्रुएंट था, तो ये दोनों बराबर है मीन्स दोनों का वैल्यू किसी एक का दोगुना होगा। सो pq इज इक्वल टू वी कैन राइट
पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी एम। हमने यहाँ प्रूव किया था, आप देखो इधर। पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम बाई सी पी सी टी हमने प्रूव किया था यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं, अगर पी क्यू विल बी 2 टाइम्स पी एम, हो जाएगा ना। सो पी क्यू इज 2 टाइम्स पी एम। तो पी एम का वैल्यू कितना आया, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर पी क्यू विल बी 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर अगर आप लिखते रहना, मेनली कंसेप्ट समझना है। तो पी क्यू का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर होगा। सोचो कितना सारा कुछ इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके करने से अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा और आराम से हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पर ये x था, हमने OM को x माना था, OM was x, हाँ OM को हमने x माना था और O' को 4 माइनस x माना था, ठीक है। तो OM अगर x है, ये x है, तो O' 4 माइनस x। सपोज ये OM हमने OM x माना था, x कितना आया, 4 आया, तो कितना हो गया, OM 4 हो गया। O' कितना था, O' 4 माइनस x था। O' इज 4 माइनस x, 4 माइनस x इज 4 माइनस 4, ये 0 आ गया। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी लेंथ 0 हो, O' का वैल्यू बिल्कुल 0 हो? ये पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि किसी भी चीज़ का लेंथ 0 होगा। बट ये 0 क्यों आया, इसका रीज़न इस डायग्राम में छिपा है। आपको इस तरह का क्वेश्चन आने से आप ऐसे ही बनाओ, बट ये 4 माइनस 4 0 क्यों आ रहा है, O' का वैल्यू 0 क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सर्किल जो है इसके अंदर इसका रेडियस आ रहा है। सर्किल का जो सेंटर है इस सर्किल के, बड़े वाले सर्किल के अंदर ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, आप यहाँ देखो, इस सर्किल का रेडियस कितना है। सपोज ये सर्किल है, फर्स्ट सर्किल कितना था, यहाँ से 5 सेंटीमीटर। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। हमने 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर का पार्ट्स में डिवाइड किया। दूसरा सर्किल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना था, 3 सेंटीमीटर उसका रेडियस था। मतलब ये सर्किल का 3 सेंटीमीटर रेडियस था और दोनों सर्किल के सेंटर का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर था। मीन्स अगर ये सर्किल को हम बनाएंगे तो इसका सेंटर इससे 4 सेंटीमीटर था। मीन्स इसके बड़े वाले सर्किल का सेंटर से O' के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर था। तो इसका सर्किल का सेंटर कहाँ आना चाहिए, 1 2 3 4, ये तो 4 सेंटीमीटर ही है ना। मीन्स यहाँ पर उसका सेंटर आना चाहिए इस जगह में। तो इस जगह से उसका 3 सेंटीमीटर, मतलब इसका सेकंड सर्किल का सेंटर ये होगा और उसका रेडियस था 3 सेंटीमीटर। मीन्स वहाँ से 1 2 3 ये ले लिए, सेकंड सर्किल हो जाएगा, सेकंड सर्किल का सेंटर यहाँ आएगा, ठीक है। एंड इसका जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर से ये ऐसे आएगा। दिस विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्किल, ये वाला। समझ में आया? इसीलिए सेंटर अंदर में है, इसीलिए यहाँ पर O' यहाँ पर O' है, तो O' 0 आ रहा है क्योंकि M इज़ द पॉइंट लाइंग ऑन O'। जो ये M पॉइंट है, M इज़ द पॉइंट लाइंग ऑन O'। मतलब ये जो कॉर्ड है यहाँ से पास हो रहा है, ये जो कॉर्ड है इसका सेंटर से पास हो रहा है। ये अगर सर्किल है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। मीन्स ये डायमीटर से पास हो रहा है, ठीक है।
दिस m पॉइंट इज ऑन द डायमीटर ऑफ द सेकेंड सर्किल। समझ में आया? इसीलिए o डैश m 0 आ रहा है। बट हमने क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए, अच्छे से समझ के क्लियरली करने के लिए, ऐसे करने से हौच पौच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, गलती हो सकता है। सॉल्व करने के लिए हमने ऐसे बनाया डायग्राम क्लियरली, सो दैट कि आराम से हम समझ सकें। बट एक्चुअली ये सर्किल जो है इसका सेंटर इज लाइंग हियर, इसीलिए दिस m पॉइंट इज ऑन द सेंटर ऑफ दिस सर्किल एंड दिस कॉर्ड इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, जैसे हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, पूरा क्लियर है? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था और साथ में बहुत आसान भी था। नाउ एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord. Means what is given, there is one circle and two equal chords are intersecting at a point. तो पहले हम एक सर्किल ले लेंगे, एक सर्किल बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। हाँ, ये एक हमने सर्किल बना लिया। ठीक है, सर्किल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो कॉर्ड है, दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। दो कॉर्ड है, एक ये मान लो ये एक कॉर्ड हुआ, यहाँ से यहाँ पर है ऐसे, एंड और एक सिमिलर कॉर्ड है यहाँ से यहाँ, सपोज ऐसे। ठीक है, ये दो कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड ए बी है, दिस कॉर्ड इज ए बी एंड दिस इज सी डी। ठीक है, देयर आर टू इक्वल कॉर्ड्स, मीन्स गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, मीन्स दोनों कॉर्ड बराबर है, ये हमको दिया है। मान लो ये कोई पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज P। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ये सेंटर O डैश एस, O सर्किल का सेंटर है, सपोज सर्किल का सेंटर O है, सपोज दिस वन O, एंड हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। we will draw perpendicular। ठीक है, परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं, ये सपोज L है एंड ये M है। ठीक है, OL इज परपेंडिकुलर टू CD। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, OL परपेंडिकुलर टू CD बनाया एंड OM परपेंडिकुलर टू AB बनाया। क्लियर? OM परपेंडिकुलर टू AB एंड OL परपेंडिकुलर टू CD। और हमने क्या किया, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ, दिस पोर्शन को OP को हमने ज्वाइन किया, ऑल्सो ज्वाइन OP। ठीक है, इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करता है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है, इस कॉर्ड का और इस कॉर्ड का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बराबर होना चाहिए। मीन्स AP और CP बराबर होना चाहिए। टू प्रूव AP इज इक्वल टू CP एंड DP इज इक्वल टू BP। DP इज इक्वल टू BP। BP मीन्स ब्लड प्रेशर नहीं, इट्स अ नेम BP। ओके, सो AP एंड CP मीन्स ये और ये बराबर है दोनों कॉर्ड का, एंड ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है दोनों कॉर्ड का। ये हमको प्रूव करना है। क्लियर? अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, और क्या यहाँ पर हमको मालूम है, इक्वल कॉर्ड्स है ना, जब ये कॉर्ड्स दोनों कॉर्ड इक्वल है
तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सो इस थ्योरम के हिसाब से OL and OM, OL is the distance from O to the chord CD and OM is the distance from A chord center to AB, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, therefore both chords are equal, that is why both will be equidistant from the center, दोनों सेंटर से बराबर बराबर दूरी पर होगा क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये हमारा थ्योरम है। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, OL और OM मिल जाएगा। तो अब हम इस दोनों ट्रायंगल में ले लेंगे। इन ट्रायंगल LPO, इन ट्रायंगल LPO एंड ट्रायंगल MPO, LPO एंड MPO में देखेंगे क्या है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, ठीक है। OL इज इक्वल टू OM, OL इज इक्वल टू OM, क्यों, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये हमारा थ्योरम है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम OL इज इक्वल टू OM, एंगल PLO, एंगल PLO इज इक्वल टू एंगल PMO, ये क्या है, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्शन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, देयरफॉर ट्रायंगल LPO is congruent to triangle MPO, LPO and MPO congruent हो गया, कैसे, बाई RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं LP इज इक्वल टू MP, देयरफॉर LP इज इक्वल टू MP बाई CPCT, congruent part of, सॉरी corresponding part of congruent triangles। इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, लेट इट बी 1। इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे, ठीक है। हम उस फिगर को थोड़ा नीचे कर लिए, LP इज इक्वल टू MP, LP एंड MP आर इक्वल, इसको हम 1 मान लिए। अभी हमको मालूम है AB इज इक्वल टू CD, वी नो AB इज इक्वल टू CD, ये क्वेश्चन में गिवन है, कॉर्ड्स आर इक्वल, ऊपर में गिवन AB इज इक्वल टू CD, ओके। वी कैन राइट हाफ ऑफ AB विल बी हाफ ऑफ CD, ये लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ AB विल बी हाफ ऑफ CD, तो हाफ ऑफ AB कितना होगा, हाफ ऑफ AB इज BM will be equal to half of CD, half of CD is DL। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द chord bisect the chord, bisect the chord, ठीक है। तो परपेंडिकुलर OL इज परपेंडिकुलर टू DC, तो ये DC का हाफ DL होगा एंड AB का हाफ BM होगा, AB का हाफ कितना होगा, BM होगा। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द chord विल बाइसेक्ट द chord। ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, BM इज इक्वल टू DM मीन्स DL is equal to BM, we can write like this, let this be equation number 2। now adding 1 and 2,
adding 1 and 2, we can write LP plus DL. LP plus DL is equal to MP plus BM. MP plus BM, ठीक है। LP plus DL is equal to MP plus BM। तो LP plus DL क्या है? DP। This implies DP is equal to MP plus BM क्या है? BP। ओके, DP is equal to BP। को प्रूव क्या करना था? सी, वी हैव टू प्रूव DP इज इक्वल टू BP। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था। DP इज इक्वल टू BP प्रूव हो गया एंड AP इज इक्वल टू CP प्रूव करना है, ठीक है। तो विल प्रूव AP इक्वल टू CP। अब बड़े वाले में से पूरा कॉर्ड में से इसको माइनस कर देंगे। दोनों कॉर्ड इक्वल है ना, तो हम इसके आगे लिख सकते हैं CD माइनस DP इज इक्वल टू AB minus BP. We can write like this: CD minus DP is equal to AB minus BP। ऐसा क्यों? CD एंड AB तो बराबर ही है ना, इसलिए दोनों साइड उससे माइनस कर सकते हैं। AB एंड CD बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल गिवन इन द क्वेश्चन। हियर AB is equal to CD, so you can write reason here: since AB is equal to CD given, ठीक है। अब CD में से DP को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? CP। दिस इम्प्लाइज CP इज इक्वल टू AB में से BP को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? AP। ये दूसरा प्रूफ हो गया, पहला ये वाला एंड ये दूसरा ये वाला। हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूव करना था। AP इज इक्वल टू CP, AP इज इक्वल टू CP एंड DP इज इक्वल टू BP, हेंस प्रूव्ड। ओके, और हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये थ्योरम यूज़ किया। एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये भी यूज़ किया हमने, राइट। See, now the third question is almost similar to the second question। जैसे हमने पहले किया उससे उसी टाइप से ये बनेगा। इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, मीन्स व्हाट इट इज़ गिवन। एक सर्किल है, उसमें दो इक्वल कॉर्ड है। तो पहले हम एक सर्किल बना लिए एज यूजुअल, उसका सेंटर O है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके साइड कर देते हैं यहाँ, ठीक है। दिस सर्किल, ओके। हाँ, इसमें दो इक्वल कॉर्ड है। हम दो इक्वल कॉर्ड जैसे हमने लिया था लास्ट में, हम दो इक्वल कॉर्ड ले लेते हैं। इसको कलर ब्लू ले लेंगे। सी, दिस इज वन कॉर्ड एंड और एक कॉर्ड ले लेंगे यहाँ, ऐसे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Let this chord be AB and this chord is CD, okay। Both chords are intersecting at, suppose let this be point P, okay। Prove that the line joining the point of intersection to the center, means line joining the point of intersection, this is point of intersection, and the line joining the point of intersection to the circle, let this be circle be O। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसका ही कॉपी कर लेते हैं। ये दिया हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स, ये वाला, ठीक है। मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, मीन्स ये जो लाइन है वो इस दोनों कॉर्ड से इक्वल एंगल बना रहा है। मीन्स क्या प्रूव करना है? OPD, एंगल OPD, दिस वन, दिस एंगल एंड दिस एंगल,
ये दोनों बराबर है, ये प्रूव करना। एंगल ओ पी डी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, वी हैव टू प्रूव दिस वन। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन, फर्स्ट विल राइट दैट गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दिया हुआ है। ठीक है, now by construction we will construct perpendicular. By construction we draw one perpendicular from here to here and here to here, means one perpendicular from center to chord CD, let it be L, and this point, this is perpendicular and this is also perpendicular. So we have drawn OL perpendicular to CD and OM, इसको M मान लेते हैं, OL perpendicular to CD and OM perpendicular to AB। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। OL perpendicular to CD and OM perpendicular to AB, this is our construction. Now to prove एंगल DPO या फिर एंगल OPD, एक ही बात है, इज इक्वल टू एंगल OPB, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका थॉट प्रोसेस कैसे रहेगा, हमने ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, अगर हम ये दोनों छोटा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो हम एंगल LPO या फिर OPL एंड OPM इक्वल प्रूव कर देंगे। तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो गया तो फिर OPL ही तो OPD है एंड OPM ही तो OPB है, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, सो विल सी इन ट्रायंगल, you see these small triangles OPL, triangle OPL and triangle OPM. In these two triangles OP is equal to OP common, OP is equal to OP, these are common. Okay, now OL will be equal to OM, OL will be equal to OM. Why OL will be equal to OM? Pause the video and write in comment. आप कमेंट में लिख कर बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। OL will be perpendicular, OL will be equal to OM, इसके पीछे का थ्योरम क्या है, we know equal chords are equidistant from the center। ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो वो बराबर बराबर दूरी पर होगा सेंटर से, और ये हमने परपेंडिकुलर भी उसी के लिए ड्रॉ किया था। परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द लाइन सेगमेंट। सो OL will be equal to OM, we can write here equal chords are equidistant from the center, और इक्वल कॉर्ड्स हमें दिया हुआ है इसलिए हम ये बोल सकते हैं। ऑल्सो एंगल PLO इज इक्वल टू एंगल PMO, एंगल PLO इज इक्वल टू एंगल PMO, बोथ 90 डिग्री। बाय कंस्ट्रक्शन we have drawn perpendicular, so this is 90 degree, this is 90 degree, angle PLO and angle PMO will be is 90 degree, therefore triangle OPL is congruent to triangle OPM by किस थ्योरम से, किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हुआ, RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल OPL एंड एंगल OPM बराबर होगा। Therefore angle OPL will be equal to angle OPM by CPCT,
CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये और ये एंगल बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया एंगल OPL, तो वी कैन राइट एंगल OPL ही तो एंगल OPD है। एंगल OPD विल बी इक्वल टू एंगल OPB। यही तो हमको प्रूव करना था। टू प्रूव एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OPD, यहाँ D है, ठीक है। OPB इज इक्वल टू एंगल OPD प्रूव करना था। क्लियर? Next question, if a line intersects two concentric circles with the same center, with the center O at ABCD, prove that AB is equal to CD। देखने में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है बट इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्किल्स। सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्किल्स क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्किल्स आर दो सर्किल्स हुज सेंटर इज कॉमन, जिसका सेंटर एक ही होता है, उसी सेंटर से रेडियस डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हमने एक सर्किल बनाया यहाँ पर, ये एक सर्किल है, ठीक है। इसी सेंटर से अगर हम दूसरा सर्किल बना रहे हैं, ये एक सर्किल बनाया हमने, दिस सर्किल, बोथ सर्किल्स आर कंसेंट्रिक, और एक सर्किल बनाया, दिस सर्किल इज ऑल्सो कंसेंट्रिक, और एक सर्किल हमने, सेंटर सेम है, सेंटर इज कॉमन, ओनली रेडियस इज गेटिंग चेंज्ड, ठीक है, रेडियस बदल रहा है, ये भी कंसेंट्रिक सर्किल होगा, ठीक है। तो समझ में आया कंसेंट्रिक सर्किल किसको बोलते हैं? जिसका सेंटर सेम हो, रेडियस वेरी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों सर्किल का सेंटर O है बिकॉज ये दोनों कंसेंट्रिक सर्किल है। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ABCD पॉइंट पर, तो हमको ये प्रूव करना है कि AB और CD बराबर है। क्लियर? AB और CD बराबर है। टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इन दैट कंस्ट्रक्शन वी विल ड्रॉ, सपोज दिस पॉइंट इज M, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए OM, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, लेट्स ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD बोलो या BC बोलो, BC और यू कैन कॉल इट AD बिकॉज इट्स द सेम लाइन, ठीक है। AD ABCD सेम लाइन है ना, तो OM परपेंडिकुलर टू BC एंड AD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है इन स्मॉलर सर्किल, BM इज इक्वल टू CM हो जाएगा, BM विल बी इक्वल टू CM परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम मालूम है। परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो BC कॉर्ड है, इस पे परपेंडिकुलर आया तो BC को बाइसेक्ट करेगा, तो BM इज इक्वल टू CM हो जाएगा, BM इज इक्वल टू CM हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 1 मान लेते हैं। इन बिगर सर्किल AM इज इक्वल टू DM हो जाएगा, AM विल बी इक्वल टू DM, रीजन सेम हो जाएगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड AD विल बाइसेक्ट कॉर्ड AD इन 2 इक्वल पार्ट्स, इसीलिए हम AM और DM बराबर लिख सकते हैं। सेम रीजन, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ सब्सट्रैक्टिंग equation 1 from
2 से 1 को माइनस किया, 2 क्या है एम, इससे क्या माइनस कर रहे हैं 1, 1 में क्या है लेफ्ट साइड में बी एम, दोनों का एल एच एस माइनस होगा एंड आर एच एस माइनस होगा डी एम माइनस सी एम। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस किए तो ये क्या मिलेगा, ए एम माइनस बी एम क्या है, ए एम माइनस बी एम इज ए बी एंड डी एम माइनस सी एम इज सी डी, हैंस प्रूव्ड। इसमें हमको एक ही थ्योरम पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्लियर। तो वो हमको मालूम है तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब ये क्यों इक्वल होता है, आप इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हो वैसे आप थ्योरम डाल के डायरेक्टली बना सकते हो, बट अगर आप चाहो तो इसको दोनों को कन्ग्रुएंट करके इक्वल इक्वल प्रूव कर सकते हो, जैसे हमने पहले प्रूव किया। इसको ज्वाइन करने से ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, ये रेडियस है, इसमें ये रेडियस है तो दोनों बराबर होगा, ये कॉमन है एंड परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा, आर एच एस से कन्ग्रुएंट हो गया तो ये बी एम और सी एम बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो उस तरह से आप बी एम सी एम को पहले प्रूव करने के बाद दोनों ट्रायंगल का उसी तरह से बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ पर ऐसे लेके ए एम और डी एम को इक्वल प्रूव करोगे कन्ग्रुएंट करके, फिर ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। बट उतना रिक्वायर्ड नहीं है, उतना कन्ग्रुएंसी प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है। यू कैन अप्लाई द थ्योरम डायरेक्टली बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, you can directly apply it. Clear? Exercise 9.2 question number 5 page number 122. 3 girls Resma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Resma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 मीटर ईच, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। ठीक है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के गोल गोल घुमाया हुआ है, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, आपको समझाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे जिसका रेडियस है 5 मीटर। ओके, इसको हम यहाँ लेकर आ जाते हैं। ये ठीक है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप उसमें खेल रहे हैं एक पार्क में जिसमें एक सर्किल बनाया हुआ है जिसका रेडियस 5 मीटर है। तो हम रेशमा, सलमा एंड मनदीप को खड़ा कर देते हैं उनके पोजीशंस पर। ठीक है, सावधान में खड़ा कर देंगे उनको। उनको कैसे खड़ा करेंगे, सावधान में खड़ा कर देंगे। ये हमने यहाँ खड़ा कर दिया, रेशमा को यहाँ खड़ा कर दिया, सलमा को एंड फिर मनदीप को भी खड़ा करना है तो हमने यहाँ खड़ा कर दिया मनदीप को। ओके, दोनों बराबर बराबर दूरी पर हैं तो लगभग बराबर है। ठीक है, ये है रेशमा, ये है सलमा और ये है मनदीप। ये तीनों को हमने ये पार्क में खड़ा कर दिया। इस पार्क का जो सर्किल, इसके अंदर सर्किल है, उस सर्किल का सेंटर ओ डाल दिया। उसका रेडियस 5 मीटर है तो उसका रेडियस हम ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस 5 मीटर है। ठीक है, दिस रेडियस इज 5 मीटर, दिस इज ऑल्सो 5 मीटर। ये रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर है।
ठीक है, हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ये ओ और एस जहाँ सलमा जहाँ खड़ी है, सेंटर से और सलमा जहाँ खड़ी है उसको ज्वाइन कर देंगे और उसको हम डॉटेड लाइंस दिखा देते हैं क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देंगे हम। रेशमा और मनदीप के बीच का दूरी को हमको पता करना है और उसको भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन किए एंड सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हम आर एस का ऊपर। ठीक है, सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर एस का ऊपर, ये परपेंडिकुलर है। सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर एस का ऊपर, मान लो ये एम है। ठीक है, एंड ये दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये एन है, दिस इज एन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेडियस, तो ये 5 हो जाएगा। समझ में आया? ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सेंटर से रेशमा जहाँ खड़ी है सर्किल पर, सेंटर से मनदीप जहाँ खड़ा है वो भी 5 मीटर, एंड सेंटर से सलमा जहाँ खड़ी है वो भी 5 मीटर। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर। तो हमको रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस पता करना है, कितना होगा। हमने कंस्ट्रक्शन में रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस को डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया, सेंटर एंड सलमा के बीच का डिस्टेंस को डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया, ये भी रेडियस हो जाएगा क्योंकि सलमा भी सर्किल के ऊपर खड़ी है। एंड हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से आर एस का ऊपर, उसका नाम एम दिया। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वो एन है। ठीक है, क्लियर है? कंस्ट्रक्शन और डायग्राम क्लियर है। हमको फाइंड आउट करना है आर एम, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। अभी हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन क्यों किया? क्योंकि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 6 है, ये 6 होने से ये और ये बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये आधा हो जाएगा, मीन्स ये 3 और ये 3 हो जाएगा। तो जब ये 3 हो जाएगा, दिस विल बी 3, दिस विल बी 3। इसका और इसका वैल्यू पता है तो इससे हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल जाएगा इस ट्रायंगल में। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पता है, बेस का वैल्यू पता है, तो हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल जाएगा इन दिस ट्रायंगल ओ आर एम। ठीक है, जब हमको ये मिल जाएगा तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस हमको मालूम है 6 इंटू एल्टीट्यूड, ये अभी पता किए। एंड उसके बाद सेम ट्रायंगल में और एक एल्टीट्यूड बन रहा है ये आर एन, बट अभी आर एन ये क्लियर नहीं है कि आर एन इज परपेंडिकुलर टू दिस बेस और नॉट। सो वी हैव टू प्रूव हियर दैट आर एन इज परपेंडिकुलर। अगर हम वो प्रूव कर देते हैं तो आर एन भी क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा ओ एस का ऊपर। तो इस ट्रायंगल में और एक एरिया बना सकते हैं, ओ एस बेस ले लेंगे तो आर एन एल्टीट्यूड हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो रिलेशन से हमको आर एन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, हमको बेस मालूम है 5, तो जब आर एन का वैल्यू मिल जाएगा तो हम आर एन को डबल कर देंगे तो आर एम का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ परपेंडिकुलर प्रूव किए हैं। और जब हम यहाँ परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे तो सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो आर एन मिल जाएगा, तो आर एन का डबल आर एम हो जाएगा, मीन्स रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। सो वी विल डू अकॉर्डिंगली। गिवन है हमारे पास ओ आर इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू ओ एस, ऑल आर रेडियस। ठीक है, ऑल आर रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ 5 मीटर, रेडियस इज 5 मीटर, तो ये सारा बराबर है। नेक्स्ट हमको क्या पता है,
आर एस इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू 6 मीटर। आर एस रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस, सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर ईच है। तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप, ठीक है। तो हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आर एम इज इक्वल टू व्हाट? आर एम इज इक्वल टू व्हाट मीन्स व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यही फाइंड आउट करना है ना। हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है वो हम लिख देते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन जॉइन आर एम जॉइन ओ एस, join RM and OS, also draw perpendicular, also draw OM perpendicular to RS, OM perpendicular to RS। हमने OM ड्रॉ किया परपेंडिकुलर किसके ऊपर? RS का ऊपर, ठीक है। तो हमारा इतना सारा कंस्ट्रक्शंस है, ओके। अब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, सबसे पहला हमारा काम है कि इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना, इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना। ये परपेंडिकुलर प्रूव होने से हमारा दो काम हो जाएगा। एक तो ये पता चल जाएगा कि ये एल्टीट्यूड है, और दूसरा ये अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो हम एक का भी साइड का पता चल जाएगा तो पूरा का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखेंगे। इन ट्रायंगल ओ आर एन एंड ट्रायंगल ओ एम एन, ये दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे ओ आर इज इक्वल टू ओ एम, ओ आर इज इक्वल टू ओ एम गिवन है बिकॉज रेडियस है, हमने यहाँ लिखा भी है। ओ एन इज इक्वल टू ओ एन कॉमन, ओ एन इज इक्वल टू ओ एन, इसको लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ओ एन इज इक्वल टू ओ एन कॉमन, ओके। अभी हमको तीसरा कुछ और मालूम नहीं है इसमें, ठीक है। बट हमारा एक थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट आर्क्स एट द सेंटर आर इक्वल, ठीक है। तो अब देखिए आर एस एंड एस एम, आर एस इज 6 मीटर, एस एम इज ऑल्सो 6 मीटर। सो ये आर एस ये आर्क बना रहा है और ये 6 मीटर है, एस एम ये आर्क बना रहा है, ये भी 6 मीटर है। तो क्या होगा? ये आर्क एंड ये आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज सेम साइज का कॉर्ड से जो आर्क बनता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, और आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो वो सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करेगा। तो इससे क्या हमको मिल गया? ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा, आर ओ एस एंड एम ओ एस। इससे हमको क्या मिल गया? एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एम ओ एस, और आर ओ एस और एम ओ एस ही तो आर ओ एन है और एम ओ एन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल आर ओ एन इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन, ठीक है। इसका रीज़न आप लिख सकते हो, एंगल सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट आर्क एट सेंटर, ये आपका थ्योरम है, आर इक्वल, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट आर्क्स एट द सेंटर आर इक्वल, ये आपका थ्योरम है। पहले
इसका थ्योरम इस तरह से नहीं होता था, पहले होता था सेम कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, बट आपके बुक में उस तरह से नहीं लिखा हुआ है। इट्स द सेम थिंग, अगर सेम कॉर्ड होगा तो उसका आर्क सेम ही होगा और कन्ग्रुएंट होगा। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो एंगल सबटेंडेड बाई सेम कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल। तो आप ये रीज़न लिख सकते हो। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, एंगल आर ओ एन इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन, एंगल आर ओ एन इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन। प्रूव्ड एबव, अभी हमने यहाँ प्रूव किया। अब ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ओ आर एन इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम एन। कौन सा कन्ग्रुएंसी रूल से? बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, थोड़ा छोटा कर दिए, ये दोनों कन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं आर एन इज इक्वल टू एन एम, आर एन इज इक्वल टू एन एम या एम एन एक ही बात है, आर एन इज इक्वल टू एम एन बाई सी पी सी टी। अब ये दोनों में से कोई एक भी हम निकाल लेंगे तो उसका डबल कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। ऑल्सो एंगल ओ एन आर इज इक्वल टू एंगल ओ एन एम, एंगल ओ एन आर विल बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन एम, ये भी बाई सी पी सी टी। ओ एन आर इज इक्वल टू ओ एन एम, ठीक है। अब ये देखो, ये और ये एंगल इक्वल है, ओ एन आर एंड ओ एन एम इक्वल है, तो लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। देयरफॉर एंगल ओ एन आर प्लस एंगल ओ एन एम शुड बी 180 डिग्री। लीनियर पेयर सम ऑफ, लीनियर पेयर सम ऑफ एंगल्स, ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था आपको, वहाँ से आप देख सकते हो। देयरफॉर ट्वाइस एंगल ओ एन आर, दोनों बराबर है तो हम एक का 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ट्वाइस एंगल ओ एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लॉइज एंगल ओ एन आर इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ओ एन आर हमको 90 डिग्री मिल गया। हम इस डायग्राम को नीचे लेकर आते हैं यहाँ पर। अब ओ एन आर 90 डिग्री है तो एस एन आर भी 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है। ओ एस इज रेडियस, तो रेडियस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन में एक साइड एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा साइड 90 डिग्री होगा। सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। Since angle ONR is 90 degree, therefore angle SNR will also be 90 degree. Therefore angle SNR will be also 90 degree. Linear pair sum of angles, ये आप पूरा लिख लेना, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हो गया, मीन्स RN is perpendicular to OS, RN इज परपेंडिकुलर टू OS बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 90 डिग्री है, मीन्स RN परपेंडिकुलर है OS पर। अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ORS, यहाँ से इधर, इन ट्रायंगल ORS एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अभी हमने इसको एल्टीट्यूड प्रूव किया इस ट्रायंगल का, और ये बेस हमको मालूम है, तो हम इसका एरिया क्या लिख सकते हैं? एरिया विल बी हाफ इंटू बेस, बेस इज OS, हाफ इंटू बेस इज OS। एल्टीट्यूड क्या है? RN, RN अभी हमने परपेंडिकुलर प्रूव किया, RN, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू OS हमको मालूम है 5,
और Rn हमको पता करना है, ठीक है। तो एरिया ये हो जाएगा, क्लियर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इस ट्रायंगल में देखते हैं ORM, इन ट्रायंगल ORM में पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है? OR स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज RM स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज OM स्क्वायर। एक्चुअली हम ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? हम OM का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। OM का वैल्यू से हमको इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, इसलिए। तो OM स्क्वायर क्या हो जाएगा? OM स्क्वायर विल बी OR स्क्वायर माइनस RM स्क्वायर, OR स्क्वायर माइनस RM स्क्वायर। अब OR स्क्वायर कितना है? OR इज 5 स्क्वायर माइनस RM कितना है? ये 6 मीटर था, तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल बाइसेक्ट दिस कॉर्ड RS, तो ये 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 स्क्वायर, RM इज 3, सो इतना कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9 मीन्स 16। तो OM स्क्वायर इज 16, therefore OM will be रूट अंडर 16 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमको OM कितना मिल गया? 4, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, OM इज 4। अगेन इन सेम ट्रायंगल ORS मीन्स वो मम्मी जो आप लोग को देती है, दस्त वस्त हो जाता है तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन नहीं है। ORS मीन्स ये ट्रायंगल का बात हो रहा है, इट्स नॉट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। साइंस वाइंस पढ़ते हो आप लोग? तो इस ट्रायंगल में ORS ये भी बेस है और ये भी एल्टीट्यूड है, हाफ इंटू क्या हो जाएगा इसका एरिया? एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इज RS and altitude is OM, ठीक है। तो क्या है? हाफ इंटू RS इज टोटल 6 मीटर, OM अभी हमने निकाला यहाँ पर 4, तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 हो जाएगा। इसका एरिया हमको क्या मिला? ORS का 12। अब इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 में यहाँ से लेकर आ जाएंगे, एरिया आ गया 12 रख दिए, इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू RN। तो RN कितना हो जाएगा? RN विल बी 12 2 जा, इधर जाएगा तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा ऊपर, एंड ये डिवीजन में आ जाएगा, तो 12 2 जा 24/5 हो जाएगा। RN विल बी 24/5। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब RN का वैल्यू निकल गया, तो इसका ट्वाइस RM हो जाएगा। RM विल बी 2 टाइम्स RN, क्योंकि RN प्लस RN ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था। ON परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पे, RM भी एक कॉर्ड है ना, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो RN और NM बराबर हो जाएगा। सिंस RN इज इक्वल टू NM, ठीक है। तो RM कितना हो जाएगा? RM इज इक्वल टू 2 इंटू 24/5 मीन्स 48/5। इसको आप डेसिमल में करोगे तो 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 9.6 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स रेशमा एंड मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9.6 मीटर होगा।
क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है, तब आप कर पाओगे आराम से, और ये प्रैक्टिस से आएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो मेरा पहले वीडियोज़ है उसमें फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया हूँ, सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स एंड 9.1 एक्सरसाइज 9.1 किया है, उसमें भी बहुत डिटेल्स में मैं बताया हूँ। और बिलीव मी, एक बार आप मेरा क्लासेस अटेंड कर लोगे, उसके बाद आपको कहीं भी दुनिया में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Exercise 9.2, question number 6, page number 122. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. Find the length of the string of each phone. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा समझ के आपको करना पड़ेगा। पहले हम एक सर्किल बना ले रहे हैं, ठीक है, जिसका रेडियस है 20 मीटर, ठीक है। ये सर्किल है, इसका रेडियस है 20 मीटर। तीन लड़के अंकुर, सैयद एंड डेविड, दे आर सिटिंग एट एन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो हम उनका पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। मान लो ये अंकुर है, अंकुर यहाँ पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है सैयद, एंड इक्वल डिस्टेंस पर है डेविड, ठीक है। ऑल आर एट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। ये अंकुर और सैयद के बीच का डिस्टेंस है, एंड ये अंकुर एंड डेविड के बीच का डिस्टेंस है। ये सैयद एंड डेविड के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अंकुर, सैयद एंड डेविड तीनों बराबर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। तो मान लो इसका अंकुर का x डिस्टेंस में बैठा हुआ है, तो ये डिस्टेंस भी x हो जाएगा, सैयद और डेविड के बीच का भी डिस्टेंस x हो जाएगा, एंड ये भी x हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका रेडियस है 20 मीटर, मीन्स रेडियस ऑफ द पार्क इज 20 मीटर। ये 20 मीटर है। सपोज ये MO है सेंटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तीनों के पास एक फ़ोन है, वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। वो स्ट्रिंग का लेंथ, मतलब वो धागे या जो तार है उसका लेंथ कितना है वो पता करना है। तो किसी एक का भी साइड का निकाल लेंगे तो पता चल जाए, बिकॉज तीनों तो बराबर बराबर स्ट्रिंग लिए हुए हैं। इसका रेडियस है 20 मीटर AO। वी विल डू कंस्ट्रक्शन। डॉटेड लाइंस ले लेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन एक कर दिया, और एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन को मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको स्ट्रेट हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। ये इसी लाइन का एक्सटेंशन है, ठीक है। लेट दिस बी M, ठीक है। तो हमको क्या क्या गिवन है यहाँ पर? गिवन AO, SO एंड DO। AO इज इक्वल टू SO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू 20 मीटर। ऑल आर रेडियस, ठीक है। ये हमको मालूम है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया? वी जॉइंड OS, OM एंड OD। join OS, OD and OM,
join OS, OD and OM to prove x is equal to what। x का वैल्यू हमको प्रूव करना है, मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और वो सर्किल के अंदर में है तो उसका जो सेंटर होगा, सर्किल का सेंटर होगा, वो उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। सेंट्रॉइड और मीडियन क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब यहाँ से जो ये होगा एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर होगा और यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर होगा, वो जिस पॉइंट पर मीट करेगा, सपोज वो पॉइंट ओ है और ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक है। इसको हम मीडियन बोलते हैं। मीडियन क्या है, जो एंगल बाइसेक्टर है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, वही एंगल बाइसेक्टर जब एक जगह मीट करता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस में क्या होता है, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, मीन्स तीनों साइड बराबर है, तो उसका जो मीडियन होगा वो अपोजिट साइड का ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और उसका मीडियन जहाँ पर मीट करेगा उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। इस पोर्शन को सेंट्रॉइड बोलेंगे, सेंट्रॉइड। एंड सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, इसका भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो इस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलेंगे। और सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। बट अगर ये ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्किल के अंदर में है, ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्किल के अंदर में है तो सर्किल का जो सेंटर होगा वही इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी होगा, ठीक है। ये याद रहेगा, आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इनसाइड अ सर्किल, द सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी इट्स सेंट्रॉइड। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सर्किल के अंदर में ये ट्रायंगल है तो सर्किल का जो सेंटर है वही इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो जाएगा। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो क्या हो जाएगा, इससे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, AO, मीडियन कौन सा है, AM, अगर हम मीडियन ले रहे हैं तो AO is to OM will be 2:1 because median will be divided in 2:1 ratio in an equilateral triangle, ठीक है। तो AO क्या है 20, OM हमको मालूम नहीं है, 2:1, तो क्या हो जाएगा, OM का वैल्यू कितना हो जाएगा, OM इज इक्वल टू 20/2 मीन्स 10। तो OM हमको कितना मिल गया, 10 मिल गया, ठीक है। और एक अभी हमने पहले बताया कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वही सर्किल का सेंटर होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर मीडियन है, मीडियन विल बी परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड, तो ये परपेंडिकुलर होता है, दिस विल बी परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर सर्किल के अंदर में है तो सर्किल का सेंटर ही उसका सेंट्रॉइड होगा, और जो मीडियन है इसको मीडियन बोलते हैं। अगर ये यहाँ से इधर जा रहा है तो ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। अगर ये मीडियन को हम यहाँ तक लेकर जाते हैं तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये मीडियन यहाँ पर आया है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। ये प्रॉपर्टी है। और सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 का रेशियो में डिवाइड करेगा, इसीलिए हम सेंट्रॉइड का मीडियन का AM इज मीडियन, AO इज टू OM हम 2:1 लिए हैं। अब हमको ये 20 मालूम है,
रेडियस है, ये भी 20 मालूम है रेडियस है, ठीक है, यहाँ हमने लिखा है। तो अब इस ट्रायंगल में देखो, सपोज ये x है और ये परपेंडिकुलर है, AM इज परपेंडिकुलर, सिंस AM is perpendicular to SD, therefore SM is equal to MD is equal to x by 2, because perpendicular from center to the chord bisect the chord। तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर आ रहा है, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, आधा आधा बांट देगा। कॉर्ड कितना है, x है, तो SM x by 2 हो जाएगा, MD भी x by 2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x by 2 एंड इसको भी लिख सकते हैं x by 2, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया SOM। इन ट्रायंगल SOM पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हमको हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो बेस हम पता कर सकते हैं इजीली। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OS स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर x by 2 स्क्वायर। OS का वैल्यू कितना है, OS इज 20 स्क्वायर माइनस इसको इधर लेकर आ गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए तो ये कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर इज 400 माइनस 100, दोनों मिलके 300 हो जाएगा। 300 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x कितना हो जाएगा, x विल बी रूट ऑफ 300 इंटू 4। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 300 को हम इधर 300 का फैक्टराइजेशन ले लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। तो 5 एंड 2 मिल जाएगा एंड रूट 3 आ जाएगा। आप यहाँ पर हम इसको फैक्टराइजेशन में लिख देते हैं, आपको इजी हो जाएगा। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है तो सिंपली फैक्टराइजेशन में कर लो। 300 को 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 4 को 2 इंटू 2 लिख दिए। ये दो और ये दो, इसके जगह पर एक एक आ जाएगा, मीन्स 2 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, 2 के प्लेस में 2 बाहर आ गया, रूट 3 कितना आ गया, 5 2 जा 10, 2 जा 20 रूट 3। तो x का वैल्यू हो गया 20 रूट 3। तो दिस विल बी योर आंसर। x ही तो फाइंड करना था ना हमको, x का वैल्यू ही फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इज x and x, Ankur, Syed and David. So the length of the string between each of them is 20 रूट 3, 20 रूट 3 मीटर में हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं बहुत डिटेल में आपको बारीकी से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट, एक एक पहलू को आपको बता रहा हूँ, सो दैट कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो, और आपका बेसिक अगर थोड़ा बहुत क्लियर नहीं भी है तो भी आप इसको देखने से आप समझ सकते हो। और इतने बारीकी से शायद ही किसी ने YouTube पर वीडियो बनाया होगा। तो मुझे भरोसा है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं जाने का, ट्यूशन्स जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई एम 100% श्योर दैट you will be left with no doubts. My motto is to leave no doubts to you. With this, I will end up the exercise 9.2 here, and exercise 9.3 हम next session में करेंगे. Thank you all. Do respect your parents and teachers and take care of your good health. Do like, subscribe and share. आप लोग वीडियोस देखकर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिल रहा है तो आप मुझे इनकरेज करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, एक सिंपल लाइक दे सकते हो, कमेंट में थैंक यू बोल सकते हो, और आपको कुछ डाउट्स आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो आप उसको कमेंट्स में भी लिख सकते हो,
आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरी कमेंट्स। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको वैल्यू देने के लिए। विद दिस टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद, बाय बाय।